नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। बिहार की एनडीए सरकार में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद की डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा, अगर मेरी मांग पूरी नहीं की गई तो ये अन्याय होगा। मांझी का ये भी कहना है कि महागठबंधन ने सीएम बनाने का ऑफर दिया था, जिसे मैंने ठुकरा दिया। भोजपुर में लोजपा नेता की बेटी के साथ 10 बदमाशों ने गैंगरेप किया। लड़की को उसके घर से अगवा कर इस वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर अपराधियों ने उसकी मां को दांत काट लिया। पीड़िता घर से 2 किलोमीटर दूर आलू के खेत से बरामद की गई है। रोहतास बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में चेनारी के थाना अध्यक्ष रहे शंभू कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने न तो शिकारी पर कोई कार्रवाई की और न ही मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। वन विभाग की टीम ने थाना कैंपस से सिंह मांस जब्त किया था। डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए जल्द ही शिक्षा विभाग 1 लाख नौकरियां निकालने जा रहा है। ये जानकारी एसीएस के पाठक ने दी है। पाठक कोचाधाम प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बस्ता कोला का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। कोर्ट ने पत्नी को 6 लाख रुपए कंपनसेशन देने का फैसला सुनाया तो पति ने हाई कोर्ट की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। छज्जे पर गिरने की वजह से उसकी जान बच गई। मुकेश कुमार सिंह पेशे से एक वकील हैं। किशनगंज में एक सराफा कारोबारी के घर से 10 लाख रुपए की डकैती हुई। रात करीब 1 बजे बदमाशों ने पहले बम फेंका। परिवार जैसे ही बाहर निकला तो सभी को गन पॉइंट पर लेकर अंदर घुस गए और लूटपाट शुरू कर दी। पुलिस जैसे ही पहुंची, बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। मुंगेर में एक विवाहिता ने आत्मदाह कर लिया। बुरी तरह झुलसने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। किसी बात को लेकर महिला का उसके पति से विवाद हुआ था। मृतक की पहचान विनय कुमार की पत्नी संगीता के रूप में की गई है। ये मामला ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र नया गांव का है। प्रेमी की तलाश में दिल्ली से एक किन्नर अपने साथियों के साथ छपरा पहुंच गया, जहां उसने जमकर हंगामा किया। दरअसल चंद्रकिशोर मांझी दिल्ली में एक किन्नर के साथ लिव इन में रह रहा था। गहने और 1 लाख रुपए लेकर वो अपने गांव भाग आया, जिसे खोजते हुए किन्नर भी यहां पहुंच गए। पटना के बिहटा में रेलवे ट्रैक पर पड़े शव को बेंचे से हटाते रेल कर्मियों का वीडियो सामने आया है। मृतक की पहचान राजमिस्त्री अनिल कुमार के रूप में की गई है। अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को ट्रैक पर फेंक दिया था। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 29 फरवरी तक के लिए 27 जोड़ी विमानों का विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। इनमें इंडिगो की 26, स्पाइसजेट की 6, एयर इंडिया की 3 और विस्तारा की 2 जोड़ी फ्लाइट हैं। इससे पहले 31 विमान उड़ान भर रहे थे। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे मौजूद है। यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री से प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज दोबारा पूछताछ कर रही है। 7 अधिकारियों की टीम दोपहर में 1:15 पर सीएम हाउस पहुंची। टीम में रांची के साथ साथ दिल्ली के अधिकारी भी शामिल है। इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने 7.5 घंटे सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। एसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ। कल इंडोनेशिया के बाली में एसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग शुरू हुई, जो आज खत्म हुई है। शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी ईडी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया है। एजेंसी ने केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बताया था। ईडी ने इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली के सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। लोकसभा 2024 की तैयारियों को तेज करते हुए कांग्रेस संसदीय दल के रणनीति ग्रुप की आज बैठक होगी। ये बैठक शाम के वक्त 10 जनपद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के आवास पर की जाएगी।
वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार से दोबारा पश्चिम बंगाल पहुंची है। यहां मालदा में राहुल गांधी की कार का शीशा टूट गया है। पहले खबर आई थी कि राहुल की कार पर पत्थरों से हमला किया गया था। इसकी जानकारी अधीर रंजन चौधरी ने दी थी। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल पर हमले की खबर गलत है। केरल में पीसी जॉर्ज के नेतृत्व वाली केरल जनपक्षम सेक्युलर पार्टी का भाजपा में विलय हो गया है। केरल विधानसभा में 30 साल से अधिक वक्त तक पुंजर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले जॉर्ज ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि भारत को इतना कुशल प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख में चीनी सैनिकों के कथित तौर पर भारतीय चरवाहों को रोकने और उनसे बहस करने का दावा किया है। इस दावे के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर एक्स हैंडल से एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें चीनी सैनिक चरवाहों से बहस करते और उन्हें रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चरवाहे भी अपने जानवरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की सांसद क्लॉडिया टेनी ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बनाई गई पॉलिसी अब्राहम अकॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया है। इसी के साथ ये चौथी बार हुआ है जब इस सम्मान के लिए ट्रंप का नाम भेजा गया है। ब्रिटेन की एक कोर्ट ने भारतीय कपल को 33 साल की सजा सुनाई है। इस कपल पर ड्रग तस्करी का आरोप था। ब्रिटेन के नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक आरती धीर और कंवलजीत सिंह रायजादा ने 600 करोड़ की 514 किलोग्राम कोकेन ऑस्ट्रेलिया से स्मगल की थी। दोनों को 2021 में ब्रिटेन के हैनवेल शहर में गिरफ्तार किया गया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा था कि भारत रक्षा के क्षेत्र में रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी TASS से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि भारत पहले की तरह हर क्षेत्र में रूस का अहम साझेदार है और इसमें डिफेंस सेक्टर भी शामिल है। उन्होंने पिछले महीने हुई विदेश मंत्री S जयशंकर की मॉस्को विजिट का जिक्र किया और बताया कि उस दौरान भारत और रूस के बीच मिलिट्री और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। दोनों देशों ने एक साथ मिलकर हथियार बनाने पर भी बात की थी। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड ने आज फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के नतीजे घोषित कर दिए हैं। Q3 फिस्कल ईयर 24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.29% घटकर 201 करोड़ रुपए रहा। शेयर बाजार में आज तेजी देखने के लिए मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी पर 71,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 21,700 के स्तर पर ओपन हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 7 में गिरावट देखने के लिए मिल रही है।